हेलो माय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम स्टडी करेंगे एक्सरसाइज 6.3 का सम नंबर 14 विच इज आस्क्ड बाय अ स्टूडेंट एज अ डाउट बाय व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप पे ये स्टूडेंट्स डाउट आया है एक स्टूडेंट के थ्रू, तो जिसमें उन्होंने एक्सरसाइज 6.3 का सम नंबर 14 पूछा है। तो चलिए इसे समझाते हैं स्टूडेंट्स, कैसे इसे स्टडी करेंगे हम। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये क्वेश्चन है 6.3 का क्वेश्चन नंबर 14। तो स्टूडेंट्स, साइड्स ए बी एंड ए सी एंड मीडियन एडी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड्स पी क्यू पी आर एंड मीडियन पी एम ऑफ अनदर ट्रायंगल पी क्यू आर। यानी स्टेटमेंट में हमें गिवन है दो ट्रायंगल्स हैं ए बी सी एंड अनदर इज पी क्यू आर। दोनों की जो साइड्स हैं ए बी ए सी ए डी वो प्रोपोर्शनल हैं किसके, पी क्यू पी आर पी एम के। तो हमें शो करना है कि जो ट्रायंगल ए बी सी है वो सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। तो स्टूडेंट्स, आपको ये सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि हमें क्या प्रूफ करना है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, क्या प्रूफ करना है हमें। टू प्रूव ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। तो स्टूडेंट्स, पहले अगर मैं इसकी बात करूं, आपको याद होगा कि ट्रायंगल सिमिलर कब होती हैं। तो दो कंडीशंस अगर होंगी तो वो ट्रायंगल्स क्या होंगी, सिमिलर होंगी। वो दो कंडीशंस क्या है स्टूडेंट्स। फर्स्ट कंडीशन इज कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यानी दोनों ट्रायंगल्स के कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। और सेकेंड कंडीशन क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, सेकेंड कंडीशन में क्या होगा स्टूडेंट्स, जो ट्रायंगल्स की साइड्स हैं, क्या चीज, जो ट्रायंगल्स की साइड्स हैं, दोनों साइड्स हैं दोनों ट्रायंगल्स की जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स है वो सेम रेशियो में होनी चाहिए। तो हम यहां पे लिखेंगे कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ बोथ ट्रायंगल्स आर इन द सेम रेशो, ये दोनों सेम रेशो में होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स, इसी चैप्टर में आपने स्टडी किया होगा, क्राइटेरिया पढ़ा होगा जिसमें एंगल क्राइटेरिया होता है, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो साइड क्राइटेरिया होता है। तो इस तरह से आपने डिफरेंट क्राइटेरिया स्टूडेंट्स इसमें पढ़े होंगे, तो आपको इसकी नॉलेज आई थिंक होगी अगर आप लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया हो। तो स्टूडेंट्स, इसमें हम बेसिकली क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें दो ट्रायंगल लेनी है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्रूफ। प्रूफ में स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, तो हमें यहाँ पर दिया हुआ है दो ट्रायंगल्स हैं ए बी सी। तो मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल बना ली ए बी सी, इसका नाम दे दिया यहाँ पे ए बी सी, ठीक है। और इसकी मीडियन भी गिवन है स्टूडेंट्स हमें, विच इज ए डी। तो ये हो जाएगा ए डी, ठीक है। सिमिलरली दूसरे ट्रायंगल है पी क्यू आर और इसकी मीडियन स्टूडेंट्स हमें क्या गिवन है, पी एम, ठीक है। एक ये मीडियन है। तो स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या लिखेंगे कि हमें क्या गिवन है, ठीक है। तो गिवन मैं यहां पे लिख देती हूं। गिवन हमें क्या है स्टूडेंट्स कि ए बी जो है वो पी क्यू के प्रोपोर्शनल है, देन ए बी पी क्यू, ए सी पी आर यानी दिस साइड एंड दिस साइड, एंड ए डी पी एम। और स्टूडेंट्स, मुझे प्रूफ क्या करना है, ए बी सी जो सिमिलर है पी क्यू आर के, यानी मुझे ये प्रूफ करना है कि इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे स्टूडेंट्स, इक्वल होंगे। तो वो हम इक्वल बनाएंगे, फॉर एग्जांपल ए और पी को इक्वल बनाएंगे। और सेकंड, मुझे क्या प्रूफ करना है, जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो सेम रेशियो में होंगी। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, प्रूफ में सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम यहां पर एडी को एक्सटेंड कर लेते हैं, एडी को एक्सटेंड कर लेते हैं इस तरह से ई पॉइंट तक, ठीक है। और यहां से इसे भी एक्सटेंड कर लेते हैं एन पॉइंट तक, और देन
BE और EC इसे ज्वाइन कर देते हैं, QN और RN इसे ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जब हमने ज्वाइन किया तो उसके बाद हमें ये क्वाड्रिलेटरल्स की फॉर्म में मिली, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल्स की फॉर्म है। कौन कौन सी क्वाड्रिलेटरल? ABCE एंड PQNR, ये दो क्वाड्रिलेटरल्स हैं स्टूडेंट्स। ये दोनों क्वाड्रिलेटरल्स को हम क्या बोलेंगे? पैरेललोग्राम्स, आर पैरेललोग्राम्स। क्यों बोलेंगे स्टूडेंट्स हम पैरेललोग्राम इसे? क्योंकि हमने यहाँ पर इसे क्या किया है स्टूडेंट्स, इसको एक्सटेंड किया और इस तरह से इसे एक्सटेंड किया है कि जो AD होगा वो DE के इक्वल होगा। जब हमने कंस्ट्रक्शन करी स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्शन में जो AD होगा वो DE के इक्वल होगा, PM होगा वो MN के इक्वल होगा। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? अगर AD DE के इक्वल है, इसका मतलब जो D है वो इस डायगोनल्स को बाइसेक्ट कर रहा है, D जो है वो इन डायगोनल्स को बाइसेक्ट कर रहा है। सिमिलरली M इसका जो होगा इसे टू पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर रहा है, PM इज इक्वल टू MN, इसका मतलब ये इसके डायगोनल्स को भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों क्वाड्रिलेटरल्स क्या होंगी? पैरेललोग्राम। क्यों होंगी? बिकॉज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या करते हैं स्टूडेंट्स? डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। क्लियर है? तो वो पैरेललोग्राम कहलाती है। ठीक है, तो उसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? हम यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे, जो BE है वो किसके इक्वल होगी? अगर इस पैरेललोग्राम की बात की जाए, इन पैरेललोग्राम ABEC, इस पैरेललोग्राम में स्टूडेंट्स BE किसके इक्वल होगी? AC के। BE किसके इक्वल होगी? AC के। और सिमिलरली इस पैरेललोग्राम में, इन पैरेललोग्राम PQNR, इस पैरेललोग्राम में QN किसके इक्वल होगी? PR के। QN किसके इक्वल होगी? PR के। अब स्टूडेंट्स हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, BE बाय में QN, BE जो क्या है वो किसके प्रोपोर्शनल है? QN के। BE किसके प्रोपोर्शनल है? QN के। इज इक्वल टू AC किसके प्रोपोर्शनल होगी? PR के। AC किसके प्रोपोर्शनल होगी? PR के। ठीक है, अब यहां पर जो AC और PR प्रोपोर्शनल है, तो यहां से हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, यहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो BE बाय QN है वो किसके इक्वल होगा? AB और PQ के। AB और PQ के। ठीक है, इसे यहाँ पे इक्वेशन 1 मान लेना और यहां पर हम इसे इक्वेशन मानेंगे 2। ठीक है, इसे 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब आगे करते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर हमें इक्वेशन 1 गिवन थी और ये यहाँ पे फिगर था, तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, यहां से AB बाय PQ और इसे लेते हैं AD बाय PM, मीडियन की बात करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर मैं इसे इस तरह से लिखूं, AD का ट्वाइस एंड PM का ट्वाइस, तो AD का ट्वाइस स्टूडेंट्स क्या होगा? AE और PM का ट्वाइस क्या होगा? PN। तो यहां से हम ऐसे कह सकते हैं AB बाय PQ इज इक्वल टू AE बाय PN। AB बाय PQ इज इक्वल टू AE बाय PN। तो इसे हम मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स हमने यहां पर पीछे भी सेकंड इक्वेशन क्या लिखी थी? ये सेकंड इक्वेशन थी स्टूडेंट्स, ये अभी हमने थर्ड फाइंड आउट किया। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन, तो सेकंड और थर्ड इक्वेशन से स्टूडेंट्स हम क्या लिख सकते हैं? AB बाय PQ इज इक्वल टू AE बाय PN, AB बाय PQ इज इक्वल टू BE बाय QN। द थिंग्स विच आर इक्वल टू ईच अदर आर इक्वल टू वन अनदर। तो अगर AB बाय PQ AE बाय PN के इक्वल है और AB बाय PQ BE बाय QN के इक्वल है, इट मीन्स AE बाय PN ऑल्सो इक्वल टू BE बाय QN। सो वी कैन राइट AE बाय PN इज इक्वल टू BE बाय QN।
ठीक है, और ये ऑलरेडी दोनों किसके इक्वल थे, ए बी बाई पी क्यू के। तो यहां से ये तीनों चीजें इक्वल होगी। देखते हैं हम इस डायग्राम में क्या क्या इक्वल आया है। तो ए ई पी एन, ए ई बाय पी एन, यानी ए ई और पी एन दोनों मीडियंस हैं और दोनों की रेशियो क्या है, इक्वल है। देन बी ई बाय क्यू एन एंड ए बी बाय पी क्यू, तो तीनों इक्वल होगी स्टूडेंट्स। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं कि ट्रेंगल ए बी ई, यानी ट्रेंगल ए बी ई सिमिलर होगी ट्रेंगल पी क्यू एन के, पी क्यू एन के ट्रेंगल सिमिलर होगी। और अगर स्टूडेंट्स ये सिमिलर है तो हम ये कह सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा। ठीक है, अगर ये सिमिलर है स्टूडेंट्स देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहां से हम इस तरह से कह सकते हैं। और सिमिलरली इसी तरह से स्टूडेंट्स हम राइट वाले ट्रायंगल्स को भी क्या कर सकते हैं, इक्वल प्रूफ कर सकते हैं, सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। तो सिमिलरली एंगल ट्रायंगल ए सी ई सिमिलर होगी पी आर एन के, ट्रायंगल पी आर एन। और अगर ये इक्वल है देन एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, हम यहाँ पे इस इक्वेशन का नेम दे देते हैं, दिस इज 4th एंड दिस इज 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इन दोनों को ऐड करेंगे, 4 और 5 को ऐड करेंगे। तो जब हम 4 और 5 को ऐड करेंगे तो हम यहां लिख देते हैं एडिंग 4 एंड 5। 4 और 5 को ऐड करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या होगा, 1 एंगल 1 प्लस एंगल 3, एंगल 2 प्लस एंगल 4। अब 1 प्लस 3 क्या था, एंगल ए, 2 प्लस 4 क्या था, एंगल पी, यानी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। तो यहां से एंगल ए और एंगल पी इक्वल हो गया, तो हम इसे मान लेते हैं 6। ठीक है, तो यहां से स्टूडेंट्स अब मैं अगर पूरी ए बी सी की बात करूं, ए बी सी ट्रेंगल और पी क्यू आर ट्रेंगल की बात करूं स्टूडेंट्स, तो हमारे पास यहाँ पे ए बी और बाय पी क्यू गिवन था। ठीक है, और ए सी बाय पी आर ये भी हमें गिवन था। सिर्फ हमने क्या प्रूफ किया, एक एंगल लिया है। एंगल कौन सा प्रूफ किया, ए और पी, और ए और एंगल पी को प्रूफ करने के लिए हमने ये सब कुछ स्टडी किया। तो चलिए एक बार इसे लिख लेते हैं कैसे। तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे अब इन ट्रेंगल ए बी सी एंड ट्रेंगल पी क्यू आर। तो इसमें हमें ए बी बाय पी क्यू, ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाय पी आर। ठीक है, ये गिवन था, ये हमने क्या था, गिवन था। ठीक है, फ्रॉम 1 हम कह सकते हैं इसे, जिसमें हमें बताया हुआ था कि ये सारी जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल है। देन इसे लिख देती हूँ यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, और उसके बाद स्टूडेंट्स हमने क्या प्रूफ किया, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, ये हमने प्रूफ करके दिखाया है। ठीक है, फ्रॉम 6। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहां से जो ट्रेंगल ए बी सी होगी वो क्या होगी, सिमिलर होगी ट्रेंगल पी क्यू आर के। और कैसे होगी, बाय एस ए एस सिमिलैरिटी, यानी इसमें हमने 2 साइड्स और एक एंगल का क्राइटेरिया जो है वो यूज किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमने क्या किया स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्शन करी। कंस्ट्रक्शन करके हमने क्या किया, सिर्फ पहले एक ट्रेंगल को कंस्ट्रक्शन करी। कंस्ट्रक्शन करके स्टूडेंट्स हमें ये वाली साइड ऑलरेडी प्रोपोर्शनल दी हुई थी, और कंस्ट्रक्शन से हमने इसे सबसे पहले क्या किया, पैरेललोग्राम बनाया। पैरेललोग्राम कैसे बनाया, क्योंकि डी तो जो था इसको बाइसेक्ट कर रहा था, और जब डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं क्वाड्रिलेटरल के तो उसे पैरेललोग्राम बोला जाता है। और जब पैरेललोग्राम इक्वल हो गए तो बीई जो क्या था, एसी के इक्वल आ गया, क्यू एन पी आर के इक्वल आ गया। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे जो ए बी था पी क्यू के पैरेलल था, बीई था जो क्यू एन के पैरेलल था, ए सी था पी आर के पैरेलल था। तो सिमिलरली इस तरह से हमने क्राइटेरिया यूज करके ए बी ई को और पी क्यू एन को सिमिलर प्रूफ किया। तो जब सिमिलर प्रूफ किया तो सिमिलरली राइट साइड की ट्रेंगल्स भी प्रूव हो जाएंगी। ठीक है, तो उसके बाद हमने एंगल्स ले लिए, एंगल्स भी क्योंकि इक्वल होंगे उनके। देन हमने उन एंगल्स को ऐड करके ए और पी को इक्वल प्रूफ किया, और उसके बाद हमने क्या किया स्टूडेंट्स,
क्या किया हमने स्टूडेंट्स? सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज किया। कौन सा सिमिलरिटी क्राइटेरिया? साइड एंगल साइड। और इससे हमने इस ट्रायंगल का जो भी रिक्वायर्ड हमें प्रूफ दिया हुआ था उसे प्रूफ किया, दैट इज ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ठीक है, तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा आप लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लगेगा बट इट इज टू इजी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को समझ आया होगा जिसका भी ये डाउट था। इसी तरह से स्टूडेंट्स आप हमें डाउट सेंड करते रहिए और हम आपको वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड करते रहेंगे। ना आप थकना ना हम आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करते हुए थकेंगे। तो स्टूडेंट्स हम आपको इसी तरह से जो भी आप डाउट दोगे और मैं आपको वो सोल्यूशन प्रोवाइड करती रहूंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डाउट के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टडी हार्ड।